रॉयल्टी अंडरलोड की ले रहे हैं, गाड़ी आ रही है ओवरलोड आ रही है। यहाँ सतत रूप से तो अवैध खनन हो रहा है, निरंतर यहाँ ओवरलोडिंग गाड़ियाँ चल रही हैं। इसके अलावा अवैध रूप से रॉयल्टी नाका लगा हुआ है और बिना रवन्य के यहाँ गाड़ियाँ आ रही है निर्बाध गति से, कि अधिकारियों की भी उसमें मिली भगत है। आज की बेटी कल की लीडर है, इसलिए जरूरी है एक ऐसा माहौल जहाँ वो बेझिझक सीखे, खुलकर आगे बढ़े और अपने सपनों को पहचान सके। डुनलोड गर्ल्स स्कूल, अ कैंपस डिजाइन ओनली फॉर गर्ल्स। एजुकेशन, कॉन्फिडेंस और सेफ्टी का परफेक्ट बैलेंस। डुनलोड गर्ल्स स्कूल, बिकॉज एम्पावर्ड गर्ल्स बिल्ड अ स्ट्रॉन्ग फ्यूचर। जी नमस्कार, मैं पंकज और थे देख रहे हो झलको झुंझुनू। मैं फिलहाल मैं मौजूद हूँ झुंझुनू जिले का माँ और भारतीय जनता पार्टी को जो कार्यालय है विधायक बामू जी को बड़े में मौजूद हूँ और कुछ लोग पूरे इकट्ठा ही क्या पूरा मामला है बताया जा रहा है कि अवैध खनन और ओवरलोडिंग की कई समस्या लेके ये लोग पूरे इकट्ठा हुए हैं। ये वही लोग ही जगह ट्रक चलावे हैं या ट्रक का मालिक ही कहीं कहीं अंडरलोड ने और ओवरलोड ने लेके ये थोड़ा नाराजगी जता रहे हैं और उरे अपने विधायक साहब ने ज्ञापन देने रहे कि पूरा मामला जानने को प्रयास करेंगे। वीडियो लास्ट तक देख लो, शेयर जरूर कर देना। राम राम जी, क्या नाम है? परवीन में चुनाव है। परवीन जी, क्या कुछ कारण ने लेके आज उरे विधायक जी के निवास पर थे पहुँचा हो? अजी कारण हुआ कि हमारी गाड़ी 100-150 आदमी में खड़े हैं और 3-4 महीना हमारी गाड़ी बंद पड़ी भी। वो कारण वो है कि मैं गाड़ी अंडरलोड चला रहा हूँ और कुछ लोग अठे ही या गाड़ी ओवरलोड आ रही और हमारी गाड़ी ओवरलोड आना बाकी और शिकायत तो माइनिंग विभाग परिवहन विभाग को एक गाड़ी कम 1.5-2 लाख रुपये चालान हुआ है। एक साल तो गाड़ी है जी की चलान लाग रहा हो? गाड़ी तो 5-6 सालों चला रहे हैं। 5-6 सालों चला रहे हो तो 5-6 सालों अंडरलोड ही चल रही होगी? नहीं, अंडरलोड तो अभी चालू करें, पहले चाल तो पहले सब कोई चालते हो, लेकिन अब अभी कमाया और ये कि और लोगों की गाड़ी तो चाल रही ओवरलोड और हमारी चाल रही अंडरलोड। और कौन लोग ही क्या कारण है जी ओवरलोड चल रही थे अंडरलोड चल रहे हो? तो साहब स्थानीय प्रशासन में मिलेगा ही क्या नियम है परिवहन विभाग को? क्या हिसाब नियम तो है कि जो गाड़ी अंडरलोड चलनी चाहिए। अवैध खनन हो रहे हैं, अवैध परिवहन हो रहे हैं। कितों की वेट ही कमा कि भाई इतो वेट है क्राइटेरिया डिसाइड करिए हुआ कि क्राइटेरिया तो साहब गाड़ी की आरसी है, रजिस्ट्रेशन है उसके अंदर है। उसके अंदर हम भी उस हिसाब से गाड़ियाँ चला रहे हैं महीने से, जो अपने यहाँ रजिस्ट्रेशन में उस हिसाब से चला रहे हैं। जब आप बात करें 10 चक्का गाड़ी है बिकमा कितो लोड जो है वो मान्य जा गाड़ी में 16 टन। 16 टन वैसे 28 टन पास है, लेकिन वो गाड़ी का वजन काट के 16 टन ही आएगा वजन। अच्छा, 28 टन पास हुआ है। हाँ। लेकिन ते बता रहे हो कि ओवरलोड की जो 12 टन तो गाड़ी का हो गया और 16 टन माल डाल 16 टन माल होगा तो ये ओवरलोड वाला कितना ले रहे हैं? ये तो साहब 50 टन ले रहे हैं। 50 टन ले रहे हैं बिल्कुल। तो एक अवैध खनन ने लेके थे बता रहा कि अवैध खनन को क्या मामला है? तो अवैध खनन हो होगा साहब, रॉयल्टी तो ले रहा को नहीं, रॉयल्टी अंडरलोड की ले रहे हैं, गाड़ी आ रही है ओवरलोड आ रही है। कड़े कड़े माल आ रहे हो? यो खेतड़ी जोनों ज़्यादा आ रहे हैं और भी आर बार का गाँव में गाँव में कई जगह आ रहे हैं। भाई मोटो पहाड़ फिलहाल आप लोग बंद बताया जा रहे हैं। ये सारा नियम साहब झुंझुनू जिला में मोटा पहाड़ में क्यों हो रहे हैं? या तो होना सबके लिए सेम हो, समानता का अधिकार है सन, या पूरा ही हो जार जब गाड़ी वाला अंडरलोड चला रहे हैं तो फिर क्यों अंडरलोड चला चना हादसा भी कम हो सी, सगला काम कम हो सी। परिवहन विभाग का क्या आदेश ही और परिवहन विभाग तो अंडरलोड चलाना चाह रहे गाड़ी, तो फिर कार्रवाई क्यों नहीं वहाँ पे? तो कार्रवाई तो स्थानीय प्रशासन कर रहा है कौन साहब, इसलिए बामू जी वन मिलना यहाँ कलेक्टर साहब ने ज्ञापन दे, खनन विभाग ने दे, परिवहन विभाग ने दे। तो मैं देखा कि आरटीओ की गाड़ी की है अपन रोज की पूरे घूमती मिले है तो फिर कौन सी टाइम है? 150 गाड़ी की तो बॉडी कटा ली जी, गाड़ी हाइट ऊपर बढ़ाई बॉडी कटवा ली। में तो हमारी गाड़ी तो अंडरलोड चल रही तो सारी अंडरलोड चलनी चाहिए। खरमाड़ी जोन है जो खेतड़ी में पड़ा है वो ओवरलोड आ रहे हैं उरे और मैं अंडरलोड चल रहे हैं। हमारी गाड़ी उरे खाली को नहीं होने लग रही क्योंकि वह थोड़ा 2-3 रुपया सस्ती गेट दी ओवरलोड आओ तो उनमें 60 टन वजन हुआ है और हमारी कौन खाली कराओ फिर आई बात। तो यो उरे जी को मोटे पहाड़ का माँ पत्थर आवा है बड़े हूँ। हाँ जी। यो उरे के हिसाब लियो जा है उरे कोई चार्ज वगैरह भी को लागे है के हिसाब उरे लियो? यो बैठू आ रही है करमाड़ी हूँ गाड़ी ओवरलोड भर गया और 18 रुपया गेर दी। अच्छा जी। और मैं अंडरलोड गिर 21 रुपया। 21 रुपया गेर? हाँ, तो मैं 3 रुपया का फर्क हो तो मार्गन क्या खाली करवाएंगे वह सब आपको फ़ायदा देख रही। लेकिन ये आज मैं मान लो 100-150 गाड़ी वाला बॉडी कटवा दी अंडरलोड चल रहे आएंगे तो मैं तो खड़े हाँ फिलहाल। ये बता रहे बॉडी कटवाई कदिया बॉडी ते कटवाई और कदू यो नियम लागू हुआ है कि भाई पर सख्ताई जो बरती गई है यो 2026 लागू हुई जी टाइम ही यो नियम चालू होगो। ठीक है, 2026 में बॉडी कटवा चुके हैं। आज माने डेट चलता है 1-1.5 महीना होगा और अब सारी गाड़ियाँ खड़ी हैं करमाड़ी माइंस पे ही खड़ी हैं सारी गाड़ी। ठीक है, वह ओवरलोड गाड़ी भर गया हुआ अंडरलोड को रवाना ले गया हो रहा है
जो वह गाड़ी ओवरलोड आ उन्हें परेशान कौन कराया जा रहा है, जो अंडरलोड आ रही है उन्हें रुकवा के चेक करे जा रहे हैं, उन्हें काटा पे चढ़वा रहे हैं। बाकी 2-4 गाड़ी भी चढ़ाई काटा पे, लेकिन सही पाएगी तो वह चलान कौन कर पाया उस चीज़ को। रवाना की बात करें तो रवाना बड़े जो बना है अंडरलोड को और ओवरलोड को कोई अलग अलग बना है, किस बना है? अंडरलोड को और ओवरलोड को अलग अलग हुआ है सब। अब बैठे हुआ है कि अंडरलोड को रवाना काट दिए और गाड़ी आवा ओवरलोड, और कर्म यो अपने जो नेवरी है नेवरी में अंडरलोड ही भरवा रहे हैं, ओवरलोड कोई नहीं। मतलब तारो कहना यो है कि जड़ेऊ खनन लेके जड़ेऊ खनन हुआ है, जड़ेऊ पत्थर भरे जाए और जड़े रिताए जाए बड़ेऊ लेके और ठेठ तक पूरे में धांधली हो रही है। पूरा में धांधली हो रही है सब, पूरा में ही सब कुछ एकदम प्रशासन कहना गुंजाऊँ, लेकिन बाकी प्रशासन ही सबकी मंथली सिस्टम में ही। मैं तो वैसे मेरे नित्य दिनचर्या के हिसाब से मेरे कार्यालय से बाहर था जी जी। तो यहाँ करीब मेरे जो भी काम देखते हैं उनका फ़ोन गया कि करीब 150 ट्रक मालिक यहाँ आए हुए हैं जो झुंझुनू के आसपास के ही रहने वाले हैं और अपने ट्रकों के माध्यम से अपना जीवन यापन करते हैं। तो इन्होंने मेरे को अवगत कराया है कि झुंझुनू में हमारा अभी जो रोजी रोटी है उस पर बड़ा एक संकट सा आ गया है जी। तो मैंने इनसे पूछा भाई क्या बात हो गई, तो उन्होंने कहा कि यहाँ सतत रूप से तो अवैध खनन हो रहा है, निरंतर यहाँ ओवरलोडिंग गाड़ियाँ चल रही हैं, इसके अलावा अवैध रूप से रोल्टी नाका लगा हुआ है। तो रोल्टी नाका के बारे में बताया तो इन्होंने कहा कि मोड़ा पहाड़ के पास लगा हुआ है जो नियम के विरुद्ध है और बिना रवन्ने के यहाँ गाड़ियाँ आ रही हैं निर्बाध गति से, और इनके द्वारा जो अंडरलोड गाड़ियाँ चला रही है उनको भी एक साजिश के तहत है। इनका तो साफ रूप से कहना है कि अधिकारियों की भी उसमें मिली भगत है जी। तो उसके कारण से हमारी अंडरलोड होने के बावजूद भी हमें परेशान किया जा रहा है, हमारे पे तरह तरह की पेनल्टियाँ लगाई जा रही हैं और जो लोग अवैध खनन कर रहे हैं, जो ओवरलोडेड गाड़ियाँ चल रही हैं वो बिना किसी बेझिझक के चल रही हैं। तो मेरे जहाँ तक मानना इनके सुनने के बाद मेरे भी संज्ञान में आया कि इनकी बात है वो बिल्कुल जायज़ है। वैसे भी मैं एक जनप्रतिनिधि होने के नाते सरकार की रणनीति है और जो भी कानून है जी। उसके संगत उसके विधि सम्मति काम करने के लिए मैं भी यहाँ एक जनप्रतिनिधि हूँ। तो ओवरलोडेड कोई भी गाड़ी चले वो कानून के खिलाफ है, अवैध खनन भी सरकार की दृष्टि से कानूनी रूप से गैरवाजिब है। सर रोल्टी नाका की आप बात करें मोटो पड़ काफ़ी दिनों बंद है, काफ़ी सालों बंद है, अभी का बावजूद यो हाँ अगर ये वहीं लगना चाहिए जहाँ खनन हो रहा हो तो यहाँ तो ये रावली प्रश्रृंखला का जो माननीय सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय है उसके कारण से साल से मैंने तो जब से देखा है 15-20 साल से बंद पड़ा है। और जहाँ तक ये लोग आरोप लगा रहे हैं कि इसमें प्रशासन की भी मिली भगत है, मैं इनकी बात से सहमत हूँ, लेकिन मैं इन लोगों को आश्वस्त और विश्वास दिलाता हूँ कि आप लोगों को जो विधि सम्मत आप काम कर रहे हो उसमें किसी तरह की बाधा नहीं आएगी। और जो गैरकानूनी कानून हो रहा है, चाहे वो मोड़ा पहाड़ स्थित नाके की बात हो, अगर वो गैरकानूनी है जी। उसके भी जो भी प्रमाण पत्र हैं, लाइसेंस है वगैरह, वो चेक किए जाएंगे, उच्च स्तर पे बात की जाएगी। इसके अलावा जो ओवरलोडिंग गाड़ियाँ और अवैध खनन हो रहा है उसको पूर्ण रूप से बंद कराने के लिए मैं भरसक प्रयास करूँगा, चाहे किसी हद तक मेरे को जाना पड़े। मैं इसमें जो भी लिप्त हैं उनको सज़ा मिलेगी। और आप लोग जो अंडरलोड और विधि सम्मत काम कर रहे हो, आप लोगों को मैं विश्वास दिलाता हूं कि आपकी रोजी रोटी पर किसी तरह का संकट नहीं आएगा और जो भी विधि सम्मत काम है उस तरह से आप गाड़ियां चलाइए, आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। मैं अभी इनकी समस्या से अवगत हुआ हूं और बहुत शीघ्र ही इस विषय में संज्ञान लेके, और चाहे मुख्यमंत्री जी से बात करनी पड़े, चाहे खनन मंत्रालय से बात करनी पड़े, चाहे यहाँ के प्रशासन से, चाहे यहाँ का माइनिंग इंजीनियर हो, चाहे DTO हो, चाहे जिलाधीश हो, किसी भी स्तर पर जो भी काम करना पड़ेगा सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी और जो नियम और विधि सम्मत जो काम हो रहा है उसको नहीं रोका जाएगा। जी बिल्कुल। वो कह रहे हैं लोग कि कबूतर ने तो कोई दिखे वह ही जो जनता है, वरना आपको जो नेता है, आपको जो मुखिया है वो ही एक लास्ट आसरो दिखे है कि आप अपने कहीं चला और अपनी बड़े जन सुनवाई होगी, अपनी समस्या दूर होगी। और ये भी है कि समस्या लेके और विधायक साहब के पूरा आया है और अन्य आश्वासन विधायक की तरफ दिए गए है कि भाई थारी जी की समस्या है बिल्कुल आगे तक पहुँचाई जाएगी और इनको निस्तारण जल्द है जो करे जागो। थारी के रहिए कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, फिर मिलाएंगे नए अपडेट के साथ, तब तक के लिए राम राम।
झलको